आज हमें यह सीखना है कि हमें जल्द से जल्द इंग्लिश कैसे बोलना है। अगर हम चाहें अपने पर आ जाएं तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश बोल सकते हैं और यहाँ तक कि हम 15 दिन में भी इंग्लिश में फॉरवर्ड हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, कैसे हम इंग्लिश को बोलें। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, पहले ये आपको जानना है कि इंग्लिश बोलना ना लिखने से आती है, ना ही ज़्यादा पढ़ने से आती है, ना ही हमें ग्रामर याद करने से आती है। पूरा ट्रांसलेशन हल करने से भी इंग्लिश हम नहीं बोल पाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पूरा ग्रामर रटा हुआ है लेकिन वो अंग्रेजी में बात करने से हिचकिचाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो अपनी इंग्लिश को डेली रूटीन में नहीं ला पा रहे हैं। आपको करना क्या है? आपको यह करना है कि जब भी आप अपने मन में ये ठान ले कि आज से हमें 15 दिन तक किसी से भी हिंदी में बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है इंग्लिश में। हर कोई से हमें हिंदी में बात नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है। वो चाहे जो हो। अपने आप घर वालों से भी कह दीजिए कि हमें 15 दिन तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे इंग्लिश में बात कीजिए। ओके? क्या करना है आपको? आपको आज से ही यह ठान लेना है कि 15 दिन तक मुझे इंग्लिश में ही बात करनी है। हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आई एम अ बिगिनर, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस और व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस। तो यू कैन से any other experienced person or any other teachers, please tell me what is the translation of this sentence. Learn by heart some sentences which to be used while you are in English speaking mode. Which type of sentence is there? You have to ask, you have to say to your teachers or any other person who speaks English well. You have to say what to say this type of sentence in English. What to say मुझे खाना खाना है, what to say मुझे गाना गाना है। तो आपको बस यही बोलना है हिंदी में। इंग्लिश में अगर आपको पूछना है तो बस ये याद करना व्हाट टू से, उसके बाद आपको वो सेंटेंस ऐड कर देना है। ठीक? और एक सेंटेंस, घर के एक मसाले, जैसे आप किचन में पहुंचिए, हर एक मसाले के डिब्बे पर आपको इंग्लिश के नाम का ही लेबल चिपकाना है। आप वहाँ ना जाइए कि देखिए ये इलायची है दे दीजिए। आपको ये बोलना है प्लीज गिव मी कार्डमम, प्लीज गिव मी क्लोव, क्लोज द डोर, ओपन द डोर, ओपन द विंडो। In this way, you have to speak only in English. You think that in this world there is everyone speaks English. No one is there who can speak Hindi. You have to make such type of an atmosphere where only English is spoken. Say your friends, please, if you meet me, ask me always in English. Talk to me always in English. If he is saying no, I can't speak English, I will not speak English with you, so say to him, please don't meet me for 15 days. आपको ये कहना होगा यहाँ पर कि मुझसे 15 दिन तक फिर ना मिलिए। वो अगर कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा तो आप सीधे कह दीजिए कि 15 दिन तक मैं आपसे फिर नहीं मिलूंगा। अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप मुझे 15 दिन तक सिर्फ इंग्लिश में बात कीजिए। आप जहाँ जाइए इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश कीजिए। सामने आप देखिए क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है,
उसको भी इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने अध्यापक का सहारा ले सकते हैं, और आप ऐसे किसी भी व्यक्ति का सहारा ले सकते हैं जो इंग्लिश बोलता हो। घर में भी आपको मिल जाएंगे, पड़ोस में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इंग्लिश के अच्छे जानकार हों। अगर वो भी नहीं मिल पा रहे हैं तो आप अपना मोबाइल खोलिए, उसमें गूगल ट्रांसलेट होगा, वहां जा करके उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, उसका ट्रांसलेशन आपको मालूम पड़ जाएगा। इस तरह से आप अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। 15 दिन के अंदर आप यह पाएंगे कि मेरी इंग्लिश बहुत ही सुधर रही है। आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश विद इन 15 days. How it is possible? It's possible because of you. Because you have decided not to speak Hindi. You have decided that from today I have to speak English. What I have to say, that you have to speak only in English, no matter who comes to you. ओके, तो आपको एक ही चीज बस ठानना है कि मुझे आज से इंग्लिश में बात करनी है। जो भी कोई चीज कोई आ रहा है, जा रहा है, तो इन सभी चीज को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहना है। आप बाहर बैठ जाइए, आप सामने ये देखिए कि क्या घटना हो रही है, उन सभी घटनाओं को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते रहिए। इस तरह से आप यह पाएंगे कि आपकी इंग्लिश जो है अपने आप सुधर रही है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, हम जो बोलना चाहते हैं, वो सामने घट रही घटना ही होती है। अगर हम उन घटनाओं को लगातार ट्रांसलेट करते रहते हैं तो हम एक दिन अच्छे इंग्लिश के स्पीकर हो सकते हैं। हम उसी चीज़ को बार बार ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, वह हमारे माइंड से होकर गुजर रहा है। तो जब कभी भी हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे या बात करेंगे, तो वही सेंटेंस जो हमने ट्रांसलेट करके दिमाग में रखा हुआ है, वो तुरंत बाहर निकल करके आ जाएगा और आपकी फ्लुएंसी बरकरार रहेगी। तो आप आज ये सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना है। इंग्लिश हमसे है, हम इंग्लिश से नहीं हैं, और हम जब चाहें अपने इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस ये हमारे ऊपर है। अगर हम एक बार इरादा कर लें, हम एक बार ठान लें, तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता है, और हम एक दिन इंग्लिश बोलेंगे। आपको बस यही ठानना है कि मुझे इंग्लिश बोलना है। आई हैव टू बी अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको रीडिंग करनी है तो रीडिंग खूब कीजिए, जल्दी जल्दी रीडिंग कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग से इंग्लिश निकलनी चाहिए। रीडिंग करिए और कन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। कोई बैठकर किसी से बैठ करके टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्लुएंट इंग्लिश हो, टूटी फूटी बोलिए कि व्हाट आर यू डूइंग, सो आई एम नॉट गोइंग देयर, लाइक दिस यू कैन स्पीक इंग्लिश। You don't think about this that I am speaking right or wrong. Only you have to think that I have to speak like this and that. You can speak English slowly, no matter that you are speaking very fast. If you are speaking slowly, no matter, no will say you that you are speaking very slow. After some time, you will show that I am a good speaker. I can speak English very fluently. Okay. So what you have to do? You have to do this, that with any other person you don't talk in Hindi. Okay, only you have to talk in English. And if your friend comes, you should say that I will talk with you in English. Come to me. I don't know how to speak Hindi. You will say, oh, you don't know how to speak Hindi. You are a Hindi speaker. I was a Hindi speaker, but for 15 days I am an English speaker. I'll speak in English only. आपको कहना होगा, भाई 15 दिन के लिए मैं अंग्रेजी का स्पीकर हूँ, मैं हिंदी का स्पीकर नहीं हूँ, बस 15 दिन के लिए।
आप ये ठान लीजिए और एक दिन आप इंग्लिश बहुत अच्छी 15 दिन बाद आप पाएंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अब आप इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी बातें करने लगे हैं। बस अब वही इंग्लिश क्या होगी, आपको शार्प करने की ज़रूरत होगी। जितना बात करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। भाषा क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान ही तो है। हम अपने विचारों को जितना आदान प्रदान करते रहेंगे उतना ही शार्पनेस हमारी भाषाओं में आएगी। जिस तरह से आप हिंदी सीखे हैं, आपने हिंदी कैसे सीखा? बात करते करते सीखा। शुरुआत में आपसे गलती हुई, आप लड़खड़ाए, लेकिन आप बात करते रहे और आज आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। उसी तरह से आपको भी शुरू में आप लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद आप उनके मुंह पर एक इंग्लिश बोलकर तमाचा मारेंगे कि देखिए जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने कर दिया। ठीक है, तो आपको करना बस यही है कि आपको अब आज से 15 दिन तक इंग्लिश में ही बात करनी है, हिंदी नहीं बोलना है। ओके, तो आप ऐसा करिए और फिर आप बताइए 15 डेज के बाद। टेल मी आफ्टर 15 डेज इन इंग्लिश you will not speak Hindi, you will not speak at that time Hindi, you have to speak only in English. Meet me whenever, you will talk to me in English. I will also be surprised that oh you don't know how to speak in English well, but this time you are speaking English. I will be surprised at that time. So, आप आज के 15 दिन बाद आप हमसे मिलिए और इंग्लिश में बात करिए। ओके, तो ठीक है, आप तैयारी करते रहिए खूब अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।